हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ थंबनेल में देख सकते हैं, यहाँ पे ईएसबी से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं जो ईएसबी यानी कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो 2025 में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें बड़ा बदलाव किया जा रहा है। ईएसपी की जो परीक्षा प्रणाली है उसमें यहाँ पे बदलाव किया गया है और 2025 की जो भी परीक्षाएं होंगी या आगे जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें जो है ये बदलाव लागू किया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है कि जैसे माउस की एक्टिविटी पर रहेगी नज़र, औसत समय से पहले पेपर हल करने वाले रहेंगे रडार पर। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। तो ये परीक्षा प्रणाली में बहुत बड़ा बदलाव ईएसबी में होने वाला है। तो इसके अंतर्गत तो अभी जो हाल ही में परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे कि स्टाफ नर्स से जुड़ी हुई है, एएनएम है, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ओटी एक्सरे टेक्नीशियन, एक्सीजी रेडियोग्राफर और अदर पोस्ट के लिए जो ग्रुप 5 की वैकेंसी निकाली गई थी, उसके अलावा और भी अभी जो महिला पर्यवेक्षक वगैरह की वैकेंसी निकाली गई हैं। तो जो भी वैकेंसी जब 2025 या आगे आने वाले समय में आएंगी उसमें जो है ये बदलाव देखने को मिलने वाला है। तो क्या बदलाव किए जा रहे हैं, कब की ये कैसी अपडेट है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपडेट पर, देखते हैं पूरी अपडेट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अपडेट है दैनिक भास्कर भोपाल 17/1/2025 यानी कि 17 जनवरी की ये अपडेट यहाँ पर आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। ये बड़ी अपडेट यहाँ पे दैनिक भास्कर की तरफ से आई है। आप देख सकते हैं भास्कर एक्सक्लूसिव, परीक्षा में पारदर्शिता के लिए बदलेगी कर्मचारी चयन मंडल की व्यवस्था। तो परीक्षा में जो पारदर्शिता लानी है उसके लिए यहाँ पे कर्मचारी चयन मंडल यानी कि ईएसबी के अंतर्गत जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें जो है उसकी व्यवस्था बदली गई है। परीक्षा प्रणाली में बदलाव किया जा रहा है। ईएसबी हर सवाल में लगने वाले समय माउस एक्टिविटी की होगी मॉनिटरिंग। अफसर भी 5 मिनट पहले ही देख पाएंगे पेपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2-3 पॉइंट सबसे पहले यहाँ पे दिए गए हैं कि हर सवाल में लगने वाले समय और साथ ही में माउस एक्टिविटी की होगी मॉनिटरिंग। तो हर सवाल मैंने जो कि भी एक क्वेश्चन जैसे कि 1 मिनट में होना है उसका एक टाइमिंग दिया होगा कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है या जो भी दिया होगा, अगर 1 मिनट में आप उसको सॉल्व करते हैं, नहीं करते हैं, स्किप कर देते हैं, क्या करते हैं उस पर भी नज़र रहेगी। और जैसे कि माउस एक्टिविटी की भी मॉनिटरिंग होगी कि हाँ आपने कितनी देर पे माउस क्लिक किया है, कितना समय आपने लिया है, एक एक क्वेश्चन करने में कितना समय लिया, हर क्वेश्चन पे माउस क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा है, हर माउस क्वेश्चन पे कितनी बार क्लिक हुआ है। जैसे कि आप स्किप कर देते हो तो एक ही बार हुआ, या आपने उसमें कोई ऑप्शन चूज किया है तो 2 बार किया है, ऐसे से ये सब चीज़ें एक्टिविटी उस पर देखी जाएंगी। और अफसर भी जो है यानी कि जो पहले पेपर पहले आ जाता था, लोग जो वहाँ के अफसर होते थे या जो भी एजेंसीज होती थी उनके पास पेपर रहता था, तो उनके पास पहले से पेपर आ जाता था। लेकिन इस बार ये नहीं होगा। अब केवल 5 मिनट पहले ही ऑफिसर्स भी जो होंगे जिनके अंडर में ये एग्ज़ाम्स होगा उनको भी केवल 5 मिनट पहले ही ये परीक्षा पेपर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे पूरी अपडेट दी गई है कि परीक्षाओं को लेकर हमेशा विवादों से घिरा रहने वाला कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी नए साल से विभिन्न भर्ती और चयन परीक्षाओं की व्यवस्था में बदलाव करने जा रहा है। तो ईएसबी जो है यहाँ पे परीक्षा प्रणाली में चेंजेस करने जा रहा है। अब प्रश्न बैंक देने वाली सिक्योरिटी और परीक्षा आयोजित करने वाली सभी फर्म अलग अलग होंगी। तो इसका जो सबसे पहला काम है, जितनी भी एजेंसीज होंगी अब वो अलग अलग रहेंगी। पहले एक ही एजेंसी सब कुछ कराती थी कि जो है आप ही प्रश्न बैंक यानी कि क्वेश्चन पेपर भी आप ही दे रहे हैं या सिक्योरिटी और परीक्षा भी आप ही आयोजित करा रहे हैं। लेकिन अब जो है प्रश्न बैंक के लिए यानी कि क्वेश्चन पेपर देने वाली एजेंसी अलग होगी, सिक्योरिटी के लिए एजेंसी अलग होगी और एग्ज़ाम कराने के लिए एजेंसी अलग रहेगी। ठीक है, साथ ही ऑनलाइन मोड पर होने वाली परीक्षाओं में परीक्षार्थी द्वारा की जाने वाली माउस एक्टिविटी को भी वॉच किया जाएगा। तो जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे उसमें जो आपका माउस एक्टिविटी रहेगी उनकी भी निगरानी की जाएगी, उसकी भी निगरानी की जाएगी कि कितनी देर में आप माउस क्लिक कर रहे हैं, उसकी एक्टिविटी हो रही है नहीं हो रही, इस पर भी नज़र रखी जाएगी।
किसी ने प्रश्न पत्र औसत समय से पहले कर लिया या परीक्षा के बिल्कुल अंत में ही सभी प्रश्नों के उत्तर दिए तो दोबारा चेकिंग की जा सकती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो दिया गया है इसमें बताया गया कि अगर 3 घंटे का पेपर है और आपने उसको 1.5 घंटे में ही कर लिया या 2 घंटे में ही कर लिया तो भी उसको दोबारा चेक किया जाएगा। या फिर आप शुरुआत के 2 घंटे बैठे और लास्ट के 1 घंटे में सारा पेपर हल किया है तो भी इसको जो है दोबारा से रीचेक किया जाएगा। इस पेपर को दोबारा रीचेक किया जाएगा, कहीं पे कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो इसके लिए इसकी रीचेकिंग भी की जाएगी कि एक ही घंटे में पेपर कैसे हल कर लिया आपने या 1.5 घंटे में कैसे हल कर लिया, तो उसको भी यहाँ पे देखा जाएगा। फिर इसके माध्यम से यह भी देखा जाएगा कि परीक्षार्थी की गतिविधि ऐसी तो नहीं थी कि उसे हल करने में ऐसी तकनीक का उपयोग किया जो प्रतिबंधित है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया औसत समय से पहले हल करने वाले रडार पर रहेंगे। तो वो तो आपको पहले बताया मैंने कि जो भी कोई कैंडिडेट औसत समय से पहले क्वेश्चन पेपर हल कर लेगा, यानी कि 3 घंटे का पेपर अगर 1.5 घंटे में कर लिया तो वो भी रडार पे आ जाएगा। या फिर लास्ट के 1 घंटे में पेपर उसने सॉल्व किया तो भी वो रडार पे रहेगा कि हाँ ऐसा कैसे, या तो इनके पास कहीं से कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई इनको बता दिया है या किसी ने इनकी हेल्प की है या कहीं से इनको क्वेश्चन पेपर मिला, ऐसा ये सब चेक किया जाएगा। ठीक है, हर एजेंसी की अलग अलग जिम्मेदारी रहेगी। ईएसबी की परीक्षाओं में अब तक जो एजेंसी परीक्षा आयोजित करती थी वही सिक्योरिटी का भी काम करती थी, यानी साइबर सिक्योरिटी, जैमर, सीसीटीवी और अन्य सुरक्षा एक ही फर्म के हवाले होती थी। लेकिन अब परीक्षा अलग फर्म लेगी और सिक्योरिटी दूसरी फर्म संभालेगी। इससे सभी की अकाउंटेबिलिटी तय होगी। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब अलग अलग एजेंसी होंगी तो सबकी जिम्मेदारी अलग अलग रहेगी और सब अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, एक ही के ऊपर सारा बर्डन नहीं आएगा। बेंगलुरु की कंपनी तैयार करेगी पेपर, और तो इस बार जो पेपर्स तैयार होंगे वो बेंगलुरु की कंपनी है, वो जो है आपके क्वेश्चन पेपर बनाएगी, जिसमें आप दिया गया बेंगलुरु की कंपनी मेटा आई विभिन्न परीक्षाओं के लिए सवाल देगी। परीक्षार्थियों को रैंडमली पेपर मिलेगा। ईएसबी के उच्च अधिकारी भी इसे केवल परीक्षा शुरू होने के 5 मिनट पहले ही दे सकेंगे, यानी कि जो पेपर होगा वो ईएसबी के जो उच्च अधिकारी भी होंगे, जो हायर ऑफिसर्स भी होंगे, उनको भी ये पेपर केवल 5 मिनट पहले ही मिलेगा। तो अब जो है वो धांधली नहीं हो सकती है, नकल अगर कोई कराना चाहे तो भी नहीं करा सकता है। सिक्योरिटी का काम नोएडा की इनोवेटिव व्यू कंपनी देखेगी। कौन सी एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी यह भी तय हो चुका है। तो एजेंसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी उसका भी नाम तय हो चुका है। ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब जो है विशेषज्ञ यहाँ पे बोले जवाबदेही जरूरी है, तो ऐसे में यहाँ पे साइबर एक्सपर्ट शोभित चतुर्वेदी कहते हैं इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण मॉनिटरिंग है। कौन क्या करेगा और विवाद होने पर किसकी जिम्मेदारी होगी यह भी तय होना चाहिए। थर्ड पार्टी पर नज़र रखना थोड़ा कठिन है, परीक्षा होने पर ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। और साथ ही में संदेहास्पद जो गतिविधि रहेंगी उस पर भी निगरानी के दायरे में रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तो निगरानी होगी ही, यानी कि एआई के द्वारा आपकी निगरानी की जाएगी। परीक्षार्थियों की संदेहजनक गतिविधियों पर भी नज़र रखेंगे, मसलन हर प्रश्न को हल करने में लगने वाला समय, औसत समय से पहले या बाद में पेपर हल करना आदि बिंदु इसमें शामिल रहेंगे। और ऐसा इन्होंने कर्मचारी चयन मंडल के जो डायरेक्टर हैं साकेत मालवीय, उन्होंने ये बताया है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो भी कैंडिडेट 3 घंटे का पेपर अगर 1.5 घंटे में कर ले रहा है या 1 घंटे में कर ले रहा है शुरुआत के, या फिर शुरुआत के 2 घंटे आप वेस्ट कर दिए और लास्ट के 1 घंटे में ही सारे क्वेश्चन टिक करके कर दिए कि हाँ 1 ही घंटे में पेपर हल कर दिया, और हर क्वेश्चन जैसे एक क्वेश्चन 1 मिनट का है तो उसको आपने कितनी जल्दी किया है या कितनी देर में किया, इस पर भी नज़र रहेगी। तो जितने भी पॉइंट्स होंगे इन सब पे नज़र यहाँ पे रहने वाली है। तो ये परीक्षा प्रणाली में बहुत ही बड़ा बदलाव यहाँ पे ईएसबी में देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स ये पूरी अपडेट मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी है। तो ये भी जो भी अभी परीक्षाएं आने वाली उन पे लागू होगा, जो ऑनलाइन परीक्षा होंगी उन पे ये लागू होगा। ऑफलाइन पे क्या रहेगा वो भी अलग से जारी किया जाएगा, वो भी जो है उसमें ये सब चीज़ें माउस एक्टिविटी नहीं चेक होंगी, लेकिन काफ़ी चीज़ें उसमें भी बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये पूरी जानकारी मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी। तो आने वाले जो भी अभी हाल ही में स्टाफ नर्स और ग्रुप 5 के जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसके कैंडिडेट्स इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही तैयारी करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।